अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मलिक रियाज़ और आप देख रहे हैं मलिक रियाज़ ऑफिशियल। यूट्यूब से अगर आप हमारे चैनल को वीडियोस को देख रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कमेंट्स कर दिया करें अगर हमारी वीडियोस आपको अच्छी लगे। और अगर कोई वीडियो आप बनवाना चाहते हैं तो उसके मुतालिक आपने बताना है, कमेंट करना है और वो उसकी डिटेल्स हम आपको देंगे। आज की जो वीडियो है, आज की वीडियो में हम साबिर सियाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे और एग्रीकल्चर के हवाले से और सरसब्ज इनकी कंपनी है उनके हवाले से फातिमा फर्टिलाइजर जो है उसके हवाले से बात करेंगे और ये पूछेंगे कि किस तरह से ये किस पोजीशन पे पहुंचे, क्या मेहनत की, अपनी तालीम जो है वो कहाँ से शुरू की और आज के दौर में कितना मुश्किल है कि एक बंदा जो है वो कामयाब हो अपने मकसद में और क्या-क्या मसरूफ़ियत हैं, ये सारी चीज़ें हम जानेंगे और आपको बताएँगे और इन बातों से आप फ़ायदा ले सकते हैं ये कि अगर आपका कोई भी शौक है, कोई भी गोल है, आप उसको कैसे पूरा कर सकते हैं। ये सारी डिस्कस करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं साबिर सियाल साहब और इनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया सर आपने हमें टाइम दिया और देखिए हमारे जो देखने वाले हैं वो इस बातों को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं कि हम अपने तजुर्बे ज़िंदगी के जो है उनके साथ शेयर करते हैं, किस तरह हम रहते हैं। ये एक चीज़ होती है कि एक खलूस दिल से हम किसी को मशवरा देते हैं। आजकल तो कोई किसी को बताता ही नहीं है कि मैं कैसे कामयाब हुआ, सब छुपाते हैं। हुँ। अगर किसी को बताना भी हो ना, तो वो उल्टा उसको ऐसी एक मशवरा देंगे कि वो ताकि वो नाकाम हो और फिर दोबारा कभी किसी का काम की तरफ ना आए। और आप माशाल्लाह से एक कामयाब पोज़ीशन पे मौजूद हैं। आप पहले ये बताएँगे कि आप की जो स्टडी थी कहाँ से शुरू की और कौन-सा गाँव है और किस तरह से आप इस स्टेज पर पहुँचे? जी, थैंक यू मलिक साहब। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं आपको मुबारकबाद दूँगा, आपके चैनल बहुत की शुक्रिया। कि आप माशाल्लाह मोनेटाइज़ हो गया और जिस तरह से माशाल्लाह चैनल चल रहा है, मैं बड़ा होपफुल हूँ कि वेरी सून यू विल गेट मच मोर सक्सेस। जो आपका माइलस्टोन है, यू विल अचीव इंशाल्लाह वेरी सून। आमीन। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो यही है जी कि जिस तरह आपने बताया, मेरा नाम डॉक्टर साबर सियाल है। और एजुकेशन के हवाले से मैं बताना चाहूँगा कि मैंने पीएचडी एग्रीकल्चर में की, एग्रोनॉमी मेरा उसमें स्पेशलाइज़ेशन थी। जी, और सेकंड जो है वो उसके अंदर मैंने जेंडर में मास्टर किया, जो कि सोशल साइंसेज़ को एड्रेस करता है, सोशल इश्यूज़ को एड्रेस करता है। बिल्कुल। थर्ड जो है मैंने एमबीए मार्केटिंग किया कि जो कि मार्केट को हम लोग जिसमें जो मेरी जॉब का पार्ट भी है, मैं बेसिकली ये भी सोशल साइंसेज़ में ही आता है। जी, जहाँ तक मेरे पैदाइश की बात है तो मैं पैदा हुआ जी टोबा टेक्सन के अंदर एक गाँव है 303 चटियाना जी, थाना उसको लगता है। उसके बाद फिर मेरे पेरेंट्स माइग्रेट होके लिया चले गए। लिया में कस्बा फ़तेहपुर। मेरी जितनी भी इब्तदाई तालीम है वो बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह वो वहाँ से है। जी, और प्राइमरी एजुकेशन इंटर तक, फिर उसके बाद मैं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में मैंने बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर किया। फिर साथ ही मैंने एमबीए मार्केटिंग किया और उसी दौरान ही मैंने बीएससी करने के बाद मैंने सिजेंटा पाकिस्तान लिमिटेड ज्वाइन किया। जी, वो 2008 तक मैंने उसमें जॉब की और ऑनवर्ड में एजुकेशन भी साथ लेके चलता रहा। अर्न इज़ लर्न दोनों बोथ मेरे साथ-साथ चलते रहे बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसके बाद फिर मैंने एमबीए मार्केटिंग भी किया, फिर उसके साथ-साथ मैंने जेंडर में मास्टर किया और उसके बाद मैंने ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी से एमएससी ऑनर्स किया, जी, एग्रीकल्चर में, एग्रोनॉमी में, फिर पीएचडी वहीं से की। ये मेरी टोटल जर्नी है। उसके बाद 2008 के अंदर मैंने फातिमा फर्टिलाइज़र को जॉइन किया। उससे पहले मैं कोटद्दू के अंदर रहा हूँ और वहाँ पे मैंने 2-3 प्रोजेक्ट्स जो फार्मर के साथ किए। उनमें एक प्रोजेक्ट मेरा था मॉरिशस वालों के साथ, जी, दूसरा था जी अल खलीज शुगर दुबई। उसमें यूके के एक्सपर्ट्स थे, वो उनके साथ मिलके हम लोगों ने मतलब वो काम किया। तो साथ ही हमारे जिस ग्रुप से इस वक़्त मैं मुंसलिक हूँ, उसी ग्रुप के साथ फातिमा शुगर मिल भी इन्हीं की है, तो उसके कोलैबोरेशन के साथ भी मैंने तकरीबन काम किया। एक जो इनोवेशन मेरे काम की है, जिसके अंदर मैंने चूँकि इस वक़्त देखिए पाकिस्तान के अंदर ना ऑर्गेनिक फार्मिंग का कॉन्सेप्ट बड़ा है, बिल्कुल, लेकिन अमली तौर पे कुछ नहीं है। ऐसे मैंने प्रैक्टिकली उस पे काम ये किया कि वहाँ पे हम लोगों ने एक लैब एस्टेब्लिश की, ठीक है। जिसके अंदर ये था कि मिनिमल यूज़ ऑफ जो पेस्टिसाइड है, हुँ, वो होगा और ज़्यादा जो है हम बायोजेंट्स उन्हें हम बोलते हैं अपनी ज़ुबान में, उनमें 2 किस्म के हम रेयर करते थे। हुँ, एक को हम ट्राइकोग्रामा काइलोनस कहते हैं और दूसरे का नाम था क्राइसोपरला कार्निया। ठीक है, उसके लिए बायोलॉजिकल लैबोरेटरी वहाँ पे इस ग्रुप ने शुरू की और आई वाज़ द पायनियर ऑफ दैट ठीक है, प्रोजेक्ट। और फिर इसके साथ-साथ हमने सॉइल टेस्टिंग लैब भी वहाँ पे एस्टेब्लिश की। ठीक है। ये एक्टिविटीज़ करने के बाद तकरीबन 2018 के अंदर
या मेरी राना महमूद असगर साहब जो कि मेरे लाला जिनको मैं बोलता हूँ प्यार से, इनसे भी मुलाकात उसी दौरान मेरी हुई। तो 2018 में फिर मैं बहावलपुर में आ गया, और बहावलपुर में कहते हैं कि जिस तरह आना मुश्किल है, फिर उसके बाद यहाँ से जाना और जाना भी ज़्यादा मुश्किल मुश्किल है। है। तो बिल्कुल। ये मेरी टोटल जर्नी बहावलपुर तक की। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे मैं पूछूँगा कि आपने जैसे आपने बताया कि आपने एग्रीकल्चर में पीएचडी की और मार्केटिंग में एमबीए किया, तो ये दोनों एक डिफरेंट फील्ड है। ये कि मतलब कि आपका खुद का शौक था, आप खुद समझते थे कि ये मुझे ये करनी चाहिए, या एडवाइस थी कि बड़ों फैमिली की तरफ से, ज़्यादातर पेरेंट्स की तरफ से होता है कि आप यही कर लें, तो आप कर लेते हैं, कि खुद का शौक था? सर इस तरह था कि मेरा जो है ददियाल फैमिली, जी, उनमें एजुकेशन का कोई बहुत ज़्यादा ट्रेंड नहीं था। जी, मेरी जो ननिहाल फैमिली थी ना, उसके अंदर एजुकेशन का बड़ा ट्रेंड था। जी, तो माय फादर की बड़ी, मेरे वादला साहब की बड़ी विश थी कि मैं पीएचडी करूं, जी, क्योंकि मेरे ननिहाल साइड से पीएचडी बहुत ज़्यादा लोग थे। उन्होंने कहा जी आपने पीएचडी हर हालत में करनी, बस ये अल्लाह की कुदरत है, जो आया उसने जाना है। उनकी मतलब कह सकते हैं कि 2017 22 अगस्त 22 दिसंबर 2017 को उनकी डेथ होती है, और मैं डिग्री जाके लेता हूँ 2020 में ना। जी, तो इस तरह से मतलब ये कह लें कि उनकी विश को अल्लाह ताला ने मेरे ज़रिए पूरा किया। तो इस हवाले से जो आप बात कर रहे हैं कि एमबीए और एग्रीकल्चर, चूंकि मेरी जॉब मार्केट डेवलपमेंट से है, जी, पहले डेवलपमेंट सेक्टर, उससे पहले मैं सेल में भी रहा हूँ, तो ये एक दूसरे के साथ जॉइंट वेंचर है इन दोनों का। जी, बड़ा स्ट्रॉन्ग लाइजॉन है एमबीए का। एमबीए बेसिकली मैनेजमेंट साइंसेज में आ जाता है। ठीक है। एग्रीकल्चर आपको पता है कि टोटल जो हमारा मुल्क की, आपको पता है मोर देन 70% जो पॉपुलेशन है वो डिपेंड इस पे करती है, और मोर 20% के राउंड अबाउट हमारी जीडीपी इस पे बेस कर रही है। इस हवाले से पाकिस्तान जो है वो एग्रीकल्चर कंट्री है। तो ये दोनों डिग्री जो है ना, वो एग्रीकल्चर का मतलब है चीज़ें प्रोड्यूस करना, और एमबीए का मतलब है मार्केट तक एक्सेस बनाना। बिल्कुल, आपने ये इसका सही जी, जो है जॉइंट पकड़ा जी, और आप इससे कामयाब हुए। अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। देखें, जिस तरह से आपने बताया कि इससे पहले आपने कंपनी भी की और फातिमा फर्टिलाइज़र को 2008 में ज्वाइन किया। जी, तो उसके बाद 2008 से या बहावलपुर में आप हैं, या कौन से एरिया में, कहीं और भी गए हैं? जी, मैं फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो ही मैंने सिजेंटा पाकिस्तान लिमिटेड को छोड़ा हुँ, मुल्तान से, तो उसके बाद मैंने जॉइन किया फातिमा ग्रुप को, और मेरी फर्स्ट अपॉइंटमेंट जो है कोटद्दू में थी। कोटा तो है। यहाँ पे मैंने बताया कि 3 प्रोजेक्ट्स में मैंने काम किया, बल्कि ठीक है। 3 की बजाय भी 4 हो जाते हैं, 2 फॉरेनर के साथ। हुँ, हुँ, एक हमारा वो बायोलैब का, जिसमें हम ठीक मैंने है। बताया कि बायो एजेंट्स पे हमने काम किया। तो साथ-साथ हमने सॉइल टेस्टिंग लैब भी बनाई, हुँ, ताकि जो फर्टिलाइज़र का है जुडिशियस यूज़ हो सके, हुँ, और उधर से पेस्टिसाइड जो है ना, उसकी पॉल्यूशन से हम एनवायरनमेंट को बचा सकें। ठीक ये है, 2 पर्सपेक्टिव थे और 2 ऑब्जेक्टिव थे जिनको लेके हमने ये 2 प्रोजेक्ट्स वहाँ पे शुरू किए। ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर 2008 से वहाँ पे शुरू करने के बाद मैं 2018 30 अक्टूबर 2018 को मेरा ट्रांसफ़र हुआ भावलपुर में। बहावलपुर। अब मैं सिंस 2000 मतलब 18 से 30 अक्टूबर 2018 से मैं भावलपुर में अब अपॉइंटेड तक हूँ। बहावलपुर में। जी, कोटादू में भी आपने काम किया है और बहावलपुर में भी काम किया है, और जैसे आपने पहले भी बताया कि यहाँ आना भी मुश्किल है और जाना भी मुश्किल है। यहाँ के लोगों के हिसाब से, यहाँ की जो बहावलपुर की जो लैंड है उसके हिसाब से, और यहाँ के जो लोग हैं इसके हिसाब से, मतलब कि क्या डिफरेंट देखा है और कैसा लगा है ये एरिया? देखिए सर, गुज़ारिश ये है कि अगर मैं लोगों की बात करूँ, जी, तो हर खित्ते के लोगों की एक अपनी खसूसियात होती हैं। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, जब बहावलपुर की बात आप करते हैं, तो बहावलपुर में एक चीज़ बड़ी है जी, कि यहाँ पे थोड़ा नवाबी स्टाइल है, हाँ, ये तो वर्सेस है। कि लोग जो हैं वो मतलब ना कमाते भी हैं और साथ एंजॉय भी करते हैं। एंजॉय ये भी चीज़ करते मैंने हैं। देखी है जो प्लस है जी। उस एरिया की निस्बत। डॉक्टर साहब, एक सवाल लास्ट हमारा आपसे ये है कि हमारे जो नौजवान हैं, स्टूडेंट हैं, वो बहुत मेहनत करके यूनिवर्सिटियों तक पहुंचते हैं, अपनी डिग्री कंप्लीट करते हैं, बैकवर्ड एरिया से आते हैं, और जब उनकी तालीम मुकम्मल हो जाती है तो उनको गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत मुश्किल हो जाता है जॉब मिलना। फिर प्राइवेट सेक्टर में भी उनको जॉब जो है वो सही नहीं मिल पाती, वहाँ पे जो आउटपुट है वो नहीं कर पाते, काम नहीं कर पाते। तो वो किस तरह से उनको काम करना चाहिए डिग्री कंप्लीट करने के बाद, किस तरह से वो कामयाब हो सकते हैं? कोई एडवाइस कर दें, कोई टिप्स दें? जी मलिक साहब, इसके अंदर 2-3 चीज़ें हैं। पहली बात तो ये है कि हार्ड वर्क इज़ द की ऑफ सक्सेस। बिल्कुल, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है, और बीइंग मुस्लिम भी हमारा एतकाद है कि हम मेहनत करते हैं तो अल्लाह ताला जो है ना उसका रिवार्ड ज़रूर देता है। बिल्कुल ऐसा ही है। सेकंड, पंजाबी में हम एक फ़िक्रा बोलते हैं कि अकना मतलब अकना नहीं तो थकना नहीं। बिल्कुल,
जब हम किसी चीज़ को सोचते हैं कि यार ये मेरे लिए बर्डन बन रही है, तो बंदा काम करना छोड़ देता है। ऐसे ही। अच्छा, लेकिन जब जो भी आपने काम करना है, जो मेहनत करनी है, आपने खुश दिली से उसमें अपना वो टाइम इन्वेस्ट करना है। बिल्कुल। अच्छा, थर्ड जो चीज़ है ना, वो ये है कि टॉप हमेशा खाली होता है। जी। वो ऑलवेज उस स्पेस आपके लिए अवेलेबल होता है, लेकिन वो देखना है कि आपने कैसे उसे पुर करना है। जी। अच्छा, रहेगी बात, जब हमारा कोई भी नौजवान उनमें मतलब जब मैंने जॉब स्टार्ट की थी, तो मैं अपनी अगर बात करूं, तो मुझे उस वक्त जब हम यूनिवर्सिटी में थे, हमें लगता था कि यार मैं तो, हम लोग तो शहजादे बनेंगे जाके। ऐसे ही जब है। फील्ड में आए तो पता चला कि उस जिस कम्युनिटी से मैं हूँ, फार्मिंग कम्युनिटी से, उन्हीं को जाके एड्रेस करना मेरे लिए बड़ा मुश्किल काम होता था। बिल्कुल। अच्छा, फिर क्या किया कि अपने आप को उनके माइंड के मुताबिक एडजस्ट किया, जी। और जो भी चीज़ें थी, वो अब तो देखिए उस वक्त तो सोर्सेज इतने नहीं थे कि आपको मालूमात इस लेवल की मिल सके। अब तो आपके पास इंटरनेट है, बाकी फैसिलिटीज़ हैं। बिल्कुल। इवन पढ़ा लिखा बच्चा अगर कहता मैं कमा नहीं सकता, तो मेरे ख्याल में इस वक्त वो सबसे बड़ी जो है ना, मैं समझता हूँ उस बंदे की कमजोरी है। बिल्कुल। देखिए इस वक्त आपके पास बहुत सारे सोर्सेज आ चुके हैं कमाने के लिए। बिल्कुल। घर बैठ के आप आराम से कमा सकते हैं इंटरनेट के जरिए। उसमें डिफरेंट मतलब लोग मैंने देखा है, उसके लिए कोई पाबंदी नहीं कि जी आपने आईटी की डिग्री की तो आप उसमें आगे जा सकते हैं। जो लोग नहीं भी आईटी होते, आईटी स्किल्स जिनकी नहीं भी, वो भी मतलब सीख के यूट्यूब आपको हर तरह की सहूलतें मुहैया करती है। जिस तरह अब आपने ये चैनल बनाए हैं, जी। बिल्कुल। इसके ज़रिए आप लोगों को ये बता रहे हैं कि जी इंडस्ट्री में ये करना है, लोगों की बायोग्राफी शेयर कर रहे हैं ताकि लोग इससे फ़ायदा उठाएँ, उनमें मोटिवेशन आए। बिल्कुल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये सोचना है कि मतलब जो भी बंदा है ना, अपने माइंडसेट को उस लेवल पे एडजस्ट करे कि मैं वर्क करूँगा तो मैं आगे जाऊँगा। एजुकेशन बेसिकली ना, हम लोग समझते हैं कि सारा कुछ हमें एजुकेशन ने देना है। एजुकेशन बेसिकली इज़ अ गेटवे। जी। वो आपको एक दरवाज़ा मुहैया करती है, आगे आपने खुद जाना है और उससे आगे सीढ़ियाँ आपने खुद चढ़ के छत के ऊपर जाना है। बिल्कुल। इसलिए ये चीज़ अपने ज़हन में रखेंगे तो देन यू विल गेट सक्सेस। बिल्कुल। इवन ऐसा भी हुआ, हमारे बहुत सारे दोस्तों ने 2-2 एकड़ से ज़मींदारा शुरू किया, टनल फार्मिंग में आए, इसी तरह और बहुत सारे काम उन्होंने शुरू किए। 2-2 एकड़ से आज वो 2-2 मरहबों के मालिक हो चुके हैं। मतलब ये मैं आखिरी बात करूँ करने के साथ अपना ख़त्म करूँगा कि आपको हर हाल में अपने माइंडसेट को, मतलब एजुकेशन लेने के बाद उसको गेटवे समझ के अपने काम पे तवज्जो देनी होगी, देन यू विल गेट सक्सेस, और हर सेक्टर में आप कामयाब हो सकते हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने बहुत वेलकम जी। अच्छे मशवरे दिए और बताया। ये हमारे जो नए लोग हैं, जो स्टूडेंट हैं, यंग लोग हैं, जिनको जो समझते हैं कि हमें कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, कोई जॉब्स नहीं मिल रही, तो आज के टाइम में जितना एडवांस हो चुकी है हमारी लाइफ और जितना हमारे पास इंटरनेट ने सहूलियतें दी हैं, उसके अलावा हमारा जो अ, हमारे जो इलाके हैं, हर जगह पे हर किस्म की तालीम जो है वो मिल रही है। आप अपने लिए अपॉर्च्युनिटी खुद क्रिएट कर सकते हैं, अपनी मेहनत कर सकते हैं, किसी भी सेक्टर में जाने के लिए उसके मुताबिक अपने आप को ढालना पड़ेगा, अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, फिर आप ज़रूर कामयाब होंगे। और मज़ीद जो है ऐसी अच्छी वीडियोज़ देखने के लिए आपने हमारे वीडियोज़ को जो है कमेंट्स करना है, आप दूसरे चैनल की वीडियोज़ को देखना है, और आपको कोई ना कोई ऐसा आइडिया ज़रूर मिल जाएगा जिससे आप आपके महदूद सोर्स जो हैं वहाँ पे बैठ के आप काम कर सकते हैं और कामयाब हो सकते हैं, और ये सबके लिए है। डॉक्टर साहब ने जैसे अपनी बायोग्राफी शेयर की और इससे भी बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं। कोई अगर सवाल है तो आप कमेंट्स करें ताकि हम उसका जवाब दें और आपको फ़ायदा हो सके। जज़ाकल्लाह।